इस वक्त पूरी दुनिया चल रहे इजराइल बनाम फिलिस्तीन संघर्ष 2023 को लेकर चिंतित है, जो कि हमास समूह द्वारा करीब 20 मिनट में लगभग 3000 रॉकेटों द्वारा इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि फिलिस्तीन उग्रवादी समूह हमास द्वारा शनिवार को सुबह किए गए अचानक हमले के खिलाफ इजराइल ने भी सोमवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया था और इसके बाद हमास और इजराइल के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पूरा विश्व दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक वो देश है जो कि इजराइल के साथ हैं और दूसरे वो कि इजराइल के खिलाफ यानी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ वो है जो कि इजराइल के साथ है और दूसरा वो जो फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन इससे इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि किसी देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और हमास ने जब इजराइल पर 3000 रॉकेटों से हमला किया तो कई निर्दोष लोगों की जानें गई और बदले में इजराइल ने भी हमास के आतंकी संगठनों पर हमला किया। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर को जन्म ना दे दे, क्योंकि कई देश ऐसे सामने आ रहे हैं जो डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होने की धमकी दे रहे हैं और कई देश ऐसे भी हैं जो कि इस युद्ध में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगी। और हम सब ये जानते हैं कि युद्ध का परिणाम विकास नहीं विनाश होता है। युद्ध का नतीजा कभी भी लाभ के लिए नहीं होता, युद्ध हमेशा हानि ही देता है। हानि भी ऐसी जिसकी कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। क्या किसी इंसानी जिंदगी को क्षतिपूर्ति की जा सकती है? क्या किसी को दोबारा जीवन दिया जा सकता है? जी कभी नहीं। युद्ध का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। विज्ञान की जितनी तरक्की की है उसका समस्त उपयोग मानव कल्याण में है तो न होकर उसका काफ़ी उपयोग विनाश के लिए हो रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। विश्व शांति व कुशल समाज की रचना दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन अहंकार व साम्राज्यवाद की होड़ में इसकी जरूरत को ठुकरावाद किया है। और कहीं जाति पाति के नाम पर तो कहीं धर्म के नाम पर दंगे फसाद व युद्ध हो रहे हैं, जबकि सभी धर्मों में प्रेम व अहिंसा की शिक्षा दी गई है। फिर भी अगर धर्म को मानते हो तो धर्म के नाम पर झगड़े करते रहते हैं। असल में ये सब झगड़े धर्मों के नाम पर राजनीतिक आकाओं की देन है, जो कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया को युद्ध की आग में धकेलने वालों से पूछना होगा कि युद्ध या आतंक से आखिर क्या हासिल होगा। जब पूरी दुनिया ही नहीं रहेगी तो क्या मुर्दों पर राज करोगे? और राजनीतिक आकाओं से ये भी पूछना होगा कि आखिर युद्ध एवं आतंक की मानसिकता से किसका भला हो रहा है? निर्दोष लोगों की हत्याओं से किसका भला होगा? मासूम बच्चों व महिलाओं के अत्याचार पर किसी को क्या सुकून दे सकता है? इस प्रकार के कृत्य क्या विश्व शांति के लिए सही है? दो पक्षों की लड़ाई में किसी तीसरे द्वारा आग में घी डालना क्या विनाश को बुलावा नहीं देगा? आज यही हो रहा है। और इजराइल और हमास युद्ध में अन्य कोई देश शांति बनाने के बजाय उसमें एक पक्ष के साथ खड़े होकर युद्ध को और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे। इससे बेघर होते लोग, बिलखते बच्चे, कहराती महिलाएं क्या किसी सभ्य समाज का अंग हो सकता है? लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। आधुनिकता के इस युग में हम असभ्य होते जा रहे हैं और युद्ध से किसी एक देश की जीत हो सकती है, लेकिन युद्ध के परिणाम मानवता के लिए घातक ही होंगे, जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। अतीत में हुए 2 विश्व युद्धों में अगर अभी तक हमने सीख नहीं ली तो वो पूरे विश्व के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर में कई करोड़ लोगों की जाने गई है जो कि निर्दोष लोग थे। और आने वाला समय भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 3 की ओर न चला जाए। अगर ऐसा होता है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही विनाशकारी होगा, यानी हो सकता है कि पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी मानवहीनता के कारण कई देश इसमें विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आज का सोशल मीडिया और मीडिया भी 2 देशों के युद्ध को इस तरह से कवरेज कर रहा है कि वो युद्ध नहीं मानो कोई खेल का मैदान हो। बड़े बड़े मीडिया कर्मी अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उस युद्ध को इस तरह से दिखाते हैं कि मानो कोई खेल का मैदान बना दिया हो।
लेकिन एक बात सत्य ये भी है कि बड़े बड़े देश युद्ध को शांत कराने के बजाय उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। यानी मानवता इतने नीचे स्तर पर गिर गई है कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और आज हो भी ऐसा रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि युद्ध में कई बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं जिनका कई कसूर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आए हुए दुनिया में कुछ ही वक्त हुआ है, उन्हें नहीं पता कि युद्ध क्या होता है और युद्ध क्यों होता है। कौन देश, कौन जाति, कौन धर्म, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी कई बच्चे इस युद्ध में मारे जाते हैं, कई महिलाएं मारी जाती है, तो कई निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन ये असभ्य समाज यानी मानव समाज उस युद्ध को मानो एक खेल का मैदान बना दिया हो और अपनी लालसा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हो। अगर दोस्तों ऐसा ही रहा कि वो दिन दूर नहीं कि हमारी पूरी मानव जाति का अंत हो जाएगा, लेकिन अफसोस उस वक्त बहुत देर हो जाएगी और हमारे परिणाम और हमारी टीआरपी, हमारे सोशल मीडिया को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उस वक्त क्या करोगे, इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं किसी देश के साथ या किसी देश के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं युद्ध के हमेशा खिलाफ हूँ, क्योंकि युद्ध कभी भी विश्व शांति के लिए ज़रूरी नहीं हुआ। युद्ध केवल विनाश चाहता है और विनाश ही होता है, जिसमें कई बेकसूर मारे जाते हैं।